वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज फिर हम कंपनी की ओर निकल रहे हैं और मेरा जो शिफ्ट हुआ करता था वो 10 से 7 हुआ करता था या फिर 12:30 से 9:30, लेकिन आज मेरा जो शिफ्ट है वो 11 से 8 है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ दी एम्प्लॉय इन दी कंपनी। तो इसलिए आज के शिफ्ट में हम 11 से 8 निकलेंगे, देखते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही मेरे लिए कि मेरा जो डिपार्टमेंट था वो सेल्स एग्जीक्यूटिव से CRM एग्जीक्यूटिव चला गया है, यानी कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिए हैं। द रीज़न ऑफ दैट आई वाज नॉट कंफर्टेबल इन दी सेल्स एग्जीक्यूटिव। इट वाज माय ओन एक्सपीरियंस हु आई गेंड इन दी रिलायंस डिजिटल, क्योंकि वहाँ पर जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव थे ना तो वो गाली देते थे। अपने को ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। और मैं वैसे भी उस माइंडसेट का इंसान हूँ कि मुझे एक लिमिटेड मजाक करना अच्छा लगता है, ठीक है। हद से ज़्यादा मजाक भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यार कंपनी के लिए थोड़ा लेट भी हो रहा हूँ, तो जल्दी पहुँचना है कंपनी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ठंडी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, तो इसलिए मैंने मफलर बांध लिया हूँ। तो गाइस अभी के लिए ऑटो ले लिया हूँ, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी जब रास्ते में आ रहे थे तो इतना ट्रैफिक था कि हम क्या ही बताएं, ठीक है। 10 मिनट के रास्ता में वो 8 मिनट उनका केवल ट्रैफिक का ही टाइम रहता है। इतनी ट्रैफिक, भाई ट्रैफिक की एक लिमिट होती है कि चलो 1 किलोमीटर या 500 मीटर पर एक ट्रैफिक स्टेशन बनाना चाहिए। यहाँ पर 200-200 मीटर पर ट्रैफिक स्टेशन बना दिए हैं कि अगर किसी बेचारे को कोई जल्दी हो रहा है, इमरजेंसी में है या एम्बुलेंस भी है तो वो भी क्रॉस नहीं हो सकता है। दुबई वाला सीन इधर नहीं है। एक गुस्सा इसलिए लग रहा है कि मेरा जो ऑफिस का टाइम था उससे मैं लेट हूँ, और मैं अभी IGT में चला आया हूँ। मुझे एक फ्रेंड से मिलना था, लेट हो रहा है लेकिन फिर भी मैनेज करते हैं। यहाँ से उनसे मिल भी लिए हैं और टाइम भी हो रहा है, हो क्या रहा है, देर हो रहा है। तो ये है गुड़गांव का ट्रैफिक जाम। कि कभी कभी ऐसा हालत होता है ना कि यार किसी को इमरजेंसी वाला सीन हो ना तो कभी पहुँच ही नहीं पाए। अभी इस रूट पर कम ट्रैफिक है, अभी चल रही है। इससे पहले जो मैं ऑटो चेंज किया था इतनी ट्रैफिक थी, कोई जवाब नहीं। तो मैं ये पहुंच चुका हूँ संकट चौक पर, और संकट चौक से मेरी जो कंपनी है दिल्लीला वो दिख रहा है। और यहाँ से अभी हमें रोड क्रॉसिंग करना है, इधर भी रुकना पड़ेगा, इतनी ट्रैफिक रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यार कि जहाँ से हम आते हैं उस रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है यार, उसमें तो परेशान हो जाना पड़ता है। अगर किसी इंसान को यार जल्दी हो तो यार इतना वो खुट जाएगा कि कोई जवाब ही नहीं। सीख क्या मिलती है ओवरऑल कि अपने को अगर कहीं पर टाइम से पहुंचना है तो कोशिश ये रहे कि जल्दी निकल लें किसी भी जगह पर। ये सब ध्यान में रखते हुए कि माइट भी आगे ट्रैफिक मिल सकता है या माइट भी कोई और काम आ सकता है, तो मैं देर ना हो जाऊं, उसी हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हकीकत क्या होता है कि कभी कभी ये ज्ञान अधूरे हो जाते हैं। तो फाइनली एक रोड क्रॉस कर चुका हूँ। अब ये रोड देख रहे हैं, यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ चल रही है, यानी कि अगर कोई रुकना चाहे कि गाड़ी चली जाए तब मैं जाऊँ, तब तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो क्रॉस कर पाएगा। और मैं सोच रहा हूँ अभी हमें क्रॉस कर लेना चाहिए। गाइस लाइन पर रहो, अभी रोड क्रॉस हो जाने दो। फाइनली रोड क्रॉस हो चुका है, लेकिन इन रोड क्रॉस करते समय इतनी सावधानी रखनी पड़ती है ना कि कोई जवाब नहीं है। अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इतनी तेज़ गाड़ी आती हैं। अभी भी ऐसी रोड आपको क्रॉस करना पड़े तो कीप कॉम, ओके, शांति से रोड क्रॉस करिए। कोई हड़बड़ी नहीं है कि बहुत जल्दी मुझे रोड क्रॉस करके निकल जाना है दौड़ते हुए। अगर दौड़ने में फंस जाएंगे या हड़बड़ा जाएंगे कि नहीं मुझे बहुत जल्दी रोड क्रॉस कर लेना है वरना गाड़ी आ जाएगी, तो ज़्यादा चांसेस है एक्सीडेंट होने की। तो एकदम शांति से चलना है, अगले वाले को हाथ से सिग्नल दे देना कि हाँ निकलना है कि नहीं निकलना है,
ताकि जो ड्राइवर हैं, चालक हैं, वो समझ जाएं कि तुम्हारा नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। और 2 दिनों से ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दिल्ली और गुड़गांव में। धुंध और कोहरा रहता है और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फाइनली इंटर हो गए हैं एम्बियंस मॉल में। उधर धूप भी निकली है, अच्छा लग रहा है। उधर शीत बहुत ज़्यादा था, अब इधर धूप का एंजॉय बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फाइनली इंटर करते हुए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है यार कि आना था, जल्दी पहुंच रहे हैं देर को। कभी कभी यार इतना मतलब गुस्सा टाइप का लगता है कि कोई जवाब ही नहीं, कि कहीं पर पहुंचना हो टाइम से और पहुंचो तुम लेट। ओके, और जब तुम्हें कहीं लेट भी हो जाएगा ना, तो ऐसा सीन होगा कि और भी लेट हो, ट्रैफिक लग जाएगी, तो कुछ गड़बड़ ही होगा। अगर तुम्हें देर हो रहा होगा किसी दिन तो और भी देर होगा। और जब सोचेंगे कि नहीं अभी तो अपने पास बहुत टाइम है, आराम से चलेंगे, तो उस दिन जल्दी पहुंच जाएंगे। पता नहीं क्या ये नेचुरली ऐसा होता है कि क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, सब विधि का विधान है। देखते हैं। इधर देखिए इतनी सारी मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है। अमेरिकन ईगल, यूनाइटेड कलर्स, ओविएशन, यानी कि एम्बियंस मॉल में बहुत सारे शॉप्स हैं अलग अलग। अपने क्वार्टर खरीद रखे हैं, जैसे ये स्ट्राइड है, और इसमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं हैं। वर्ल्ड के टॉप 50 प्रोडक्ट जो हैं, ब्रांड हैं, वही केवल एम्बियंस मॉल में होते हैं। जैसे एरो USA 1851 है, तो इसका कहीं से वेबसाइट होगा गूगल पर। ये बहुत ज़्यादा ब्रांडेड सामान है, इसलिए एम्बियंस मॉल में है। ये नहीं कि सुपरमार्केट का सामान भर दो, ठीक है। अभी ये सीढ़ी लगा एक्सीलरेटर वाला, और अपना जो काम रहता है वो सेकेंडरी फ्लोर पर है। कुछ दुकानें 11 बजे खुल जाती हैं, कुछ 10 बजे खुलती हैं। ओके, तो हम पहुंच गए हैं लेवल 2 पर, जहां पर किड्स अपीयरल, कॉफ़ी शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर, होम डेकोर एंड ATM है। तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। ये देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा व्यू मुझे लगता है। बस ये डेकोरेट करने के लिए लगाए हैं कि अच्छा लगे। फाइनली जो फ्लोर है वो रेडी हो गया डिपार्टमेंट। सारी टीवी ऑन हो गई हैं, और पीछे तक जितने भी सारे चीज़ थे वो ऑन हो गए, जितने भी टीवी थे। और ये सब चालू करना होता है सुबह के टाइम पर, फ्लोर रेडी करना होता है, देख सकते हैं आप। और जितनी भी ये टीवियाँ हैं, TCL, LG, सैमसंग और सोनी में अभी खैर लाइट नहीं आ रही है। कंप्लेन कर दिया हूँ, वो बोल रहे हैं लाइट आएगी तो सही हो जाएगी। ये काउंटर पहले नहीं बना था, तो रिसेंटली में इस काउंटर को ऐड कर दिया गया है स्नैपड्रैगन के। जितने भी लैपटॉप अवेलेबल होते हैं वो यहाँ से सेल आउट होते हैं। और यहाँ पर सॉन्ग बज रहा है। सपोजिट जो बॉस वाले हैं वो इधर थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए सॉन्ग बजा देते हैं। और मेरा जो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हुआ गाइस, वो आगे है। ओके, पहले मैं इधर ही देखता था। अभी आज डिपार्टमेंट में कोई आए ना, तो मुझे बता दिए कि आज थोड़ा देख लेना। ओके, तो ये जो पर्सनलाइजिंग सर्विस है, यहाँ पर हम तो अपना डिपार्टमेंट जो है वो इधर से मूव ऑन हो गया इधर की ओर। तो गाइस, जो मेरा ट्रांसफ़र हुआ था वो यहीं पर हुआ था। ये 2 सिस्टम है, ये सिस्टमेटिक काम करना रहता है। इनका कॉलिंग डाटा जैसे बनाना, और बहुत सारे रेस्क्यू के काम हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी कराना ऑन टाइम। तो अभी मैं एक डाटा ही बना रहा था, कॉलिंग डाटा। तो मैम अभी गई हैं बाहर कोई काम से, तो मैं अभी वही सिस्टम पर बना रहा था। और अभी बनाने के बाद में फिर बाहर निकलते हैं। तो गाइस, खाना वाना खा लिए हैं। फिर इसके बाद में हम दूसरे मॉल में चले आए थे, जहाँ पर ढेर सारे प्ले गेम हैं फॉर चिल्ड्रेन। तो इतने सारे यहाँ, केवल ये जो मॉल है, ये शॉप है, केवल इसमें खिलौने ही खिलौने हैं। पीछे कैमरा करके दिखाता हूँ। इस टाइप के बच्चों के खिलौने आते हैं 1 से 5 साल के बीच में। उनके पास सब कुछ है, स्टेशनरी के भी कुछ सामान दे रखे हैं। और ये ताज आप देख सकते हैं लीगो के माध्यम से। इस वाले सेक्शन में
कार हैं छोटे छोटे से, जैसे कि ये वाला देखिए, देखने में कितना ही अच्छा लगता है। इसके बाद में ये बस हैं, फिर अलग अलग तरह के कारें हैं छोटे बच्चों को खेलने के लिए। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक, ये इधर उधर कुछ गा रहा है और चल भी रहा है। और बहुत सारे डेमो पीस के लिए रख दिए हैं, ताकि यहाँ से चेक आउट करने के बाद में जो कस्टमर हैं वो सेल कर सकें। छोटे छोटे बाइक्स हैं, देखिए बुलेट इधर खड़ा है, उधर KTM का खड़ा है, फिर इधर भी कोई जिक्सर वगैरह गाड़ी खड़ी है। देखने में कितना अच्छा लगता है, बहुत ही छोटा है बच्चों के खिलौने के लिए। स्टोर तो घूम लिया, वहाँ बच्चों के खिलौने वाला बहुत ही अच्छा लगा। इतने मतलब वैरायटी के उनके पास खिलौने थे कि कोई जवाब ही नहीं। रॉयल एनफील्ड था, KTM था, जिक्सर था, BMW की बाइक्स भी थी। ऑल द थिंग्स वाज अवेलेबल इन द स्टोर। सो मैं अपने स्टोर पर जस्ट पहुंचने वाला हूं, बट मैं थोड़ा सोचा कि इधर घूमते हैं, फिर उसके बाद में उधर निकल लेते हैं, क्योंकि उधर से वॉशरूम भी जाना था। दिस इज़ द व्यू ऑफ MBS मॉल ऑन द सेकंड फ्लोर। देख सकते हैं इतनी सारी यहाँ पर शॉप्स है। मोहनलाल सन्स, पैंतालून्स, ट्रेंड्स, तनिष्क, रिलायंस डिजिटल। और ये बीच में जो गैलरी है, यहाँ पर बड़े बड़े से ये खिलौने रखे हैं। और उधर भी एक ट्रेन टाइप सा बना है वहाँ पर। फाइनली गए, सभी शाम के बज चुके हैं 6:45 में बाहर आ गया हूँ। ये मॉल ऐसा है ना कि यहाँ कब दिन है, कब सुबह है, कब शाम है, जान ही नहीं पड़ता है। अभी बाहर अगर हम निकलेंगे तो शाम हो गई होगी, यानी कि सूरज नहीं निकला होगा। अभी मैं अंदर हूँ, सुबह भी यही सीन था, अभी शाम को जब निकलते हैं तो पूरी रात हो जाती है। दिल्ली में मैंने अपना हेयर स्टाइल जो है वो चेंज कर दिया है, इसलिए कभी ये जो बाल हैं वो एक तरफ से मतलब डिज़ाइन बन ही नहीं रहा है कि कैसे कंघी किए हैं। तो रीज़न यही है कि मैंने चेंज कर दिया है हेयर स्टाइल को। तो गाइस फाइनली बाहर आ गया हूँ 2-3 मिनट के लिए। और यहाँ पर जो मौसम है एकदम मतलब शाम हो चुका है। यहाँ पर जो जितने भी गाड़ियाँ चल रही हैं वो अपनी लाइट चालू की हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया है। अंदर जान ही नहीं पड़ता कि कब सुबह है कब शाम है। इधर कुछ अलग ही सीन है। तो गाइस जैसे ही मैं स्टोर से निकला था तो तुरंत मेरी मोबाइल जो थी वो 2% पर चार्जिंग पर रुकी थी। तो मैं वीडियो शूट करना चाहता था, बट वहाँ पर डिस्क्लेमर आ रहा था कि आपका जो बैटरी है वो केवल 2% चार्ज है, तो सम फंक्शन विल बी नॉट वर्किंग। तो इसलिए हम वीडियो बना नहीं पाए। रूम पर आ गए, कपड़ा वपड़ा चेंज किया, तो खाना पीना खा लिया हूँ। इसके बाद में अभी पढ़ाई स्टार्ट करना है अपने को।